मेरे YouTube चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने बहुत सारे कमेंट किए, उसके लिए थैंक्स। और जो टेक्निकल इश्यूज हुआ है उसको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जिससे लोग पीछे हटते हैं, मुंह कतराते हैं। वो जहाँ कहीं भी इससे संबंधित कुछ बात होती है तो वो अपने आप को लज्जित महसूस करते हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से उनको लगता है कि ये गलत है और यहाँ पे इसको चार लोगों के बीच में रखना नहीं चाहिए। तो ये टॉपिक है हमारा आज का, जिसका नाम है सेक्सुअलिटी। सेक्सुअलिटी सुनते ही लोगों के मन में ये विचार आने लगता है कि नहीं, ये गलत बात हो रही है, अब यहाँ पे हमको नहीं रहना चाहिए या फिर सुनना नहीं चाहिए। इसको हमने हिंदी में एक नाम दे रखा है, क्या है? यौनिकता। कुछ लोग इसको कामुकता भी कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे देखते हैं कि सेक्सुअलिटी की जब बात आती है तो सीधा सीधा एक चीज सोच लिया जाता है, सेक्स। भाई, हम नहीं बोलते कि वो व्यवहार इसके अंतर्गत नहीं आता, वैवाहिक व्यवहार के अंतर्गत सेक्स नहीं आता, लेकिन क्या सिर्फ सेक्स ही आता है? उसके अलावा और कुछ भी नहीं आता? इसके बहुत सारी चीजें हैं, है ना। यौनिकता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत वो समाज में अपने आप को स्थापित करता है, इज अ मेल, इज अ फीमेल और अदर्स। और यही यौनिकता के दृष्टिकोण से, क्योंकि सामाजिक जो नियम है उस पर हावी हो जाता है, और वो यौनिकता के दृष्टिकोण से भी उसको आंका जाता है। जैसे कि अगर महिला की यौनिकता के संबंध में बात करें और पुरुष की यौनिकता को कंपेयर करें तो कहीं ना कहीं पुरुष की यौनिकता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्त्री की यौनिकता को नहीं दिया जाता। आप सुने होंगे कि कोई व्यक्ति, कोई लड़का है जिसने दो शादी की है, उसकी दो बीवी है, वो आपने सुना होगा। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि एक महिला है जिन्होंने दो लड़के से शादी की है और वो रह रहे हैं। ये बहुत कम सुनने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे यौनिकता का प्रेफरेंस जो है सामाजिक दृष्टिकोण से पुरुषों को प्राप्त है, महिलाओं को प्राप्त नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि महिलाओं को भी वो चीज़ प्राप्त करा दो। भाई, दोनों बराबर है, दोनों की अपनी एबिलिटी है, दोनों की अपनी यौनिक पहचान है, उसको मेंटेन रखिए। उसको आप सामाजिक या किसी रूढ़िवादिता के चक्कर में एक को कम एक को ज़्यादा आंकना मेरे हिसाब से बेकार है। ठीक है, तो यौनिकता के अंतर्गत हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो इसको प्रभावित करते हैं। तो उसके अंतर्गत जैसे हम लोग बात करते हैं, एक कारक है हमारा धार्मिक, एक कारक है हमारा राजनीतिक, एक कारक है हमारा एक कारक है हमारा 1 नंबर 2 नंबर सांस्कृतिक, एक कारक है हमारा नैतिक, अगला कारक है हमारा सामाजिक, और अगला कारक है हमारा मनोवैज्ञानिक। और अगला कारक है हमारा आर्थिक। इस तरीके से हम देखते हैं कि ये कहीं ना कहीं ऐसे फैक्टर्स हैं जो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से सेक्सुअलिटी को प्रभावित करते हैं। और सेक्सुअलिटी में ये सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रभाव के प्रभाव छोड़ते हैं, लेकिन नकारात्मक प्रभाव इसमें अधिक देखा जाता है, जिस कारण से महिलाओं पे विभिन्न प्रकार के अत्याचार हमको देखने को मिलते हैं। एक्चुअल में महिलाओं की यौनिकता का कोई खास वर्चस्व नहीं है इस समाज में। मेरे कहने का मतलब ये है कि सेक्सुअलिटी दोनों में समान है, प्राकृतिक है, बायोलॉजिकल है, या कहें उसको ईश्वर ने दिया है, तो उस चीज़ को हमको समान रूप से देखना चाहिए, एक को कम और एक को ज़्यादा नहीं देखना चाहिए। चलिए हम लोग चलते हैं टाइप्स ऑफ सेक्सुअलिटी के अंतर्गत, लेकिन उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे सेक्सुअल ओरिएंटेशन और सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन। चलिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं सेक्सुअलिटी का टाइप, और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अब सेक्सुअल ओरिएंटेशन। सेक्सुअल ओरिएंटेशन
और यहाँ पे सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन। सेक्सुअल आइडेंटिफिकेशन, यहाँ पे यौनिकता का प्रकार है ना, और उसके बाद फिर यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यौनिक रुझान। यौनिक रुझान, और इसको क्या बोलते हैं, यौनिक पहचान। अब यहाँ पे हम लोग 3 पॉइंट्स को हम लोग एक साथ यहाँ पे डिस्क्राइब करने वाले हैं, क्योंकि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सेक्सुअलिटी तो हमने थोड़ी देर पहले समझ लिया, उसके प्रभावित करने वाले कारकों को भी देख लिया। अब साथ में हम लोग देखेंगे कि यौनिकता का प्रकार कौन कौन सा है और उसमें रुझान कैसे रहता है, देख उसकी पहचान कैसे करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यौनिक रुझान के बारे में। यौनिक रुझान क्या है, आप लोग देखे होंगे जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन में वोट की जब काउंटिंग की जाती है तो उस समय आप लोग न्यूज़ में देखे होंगे कि एक रुझान दिखाया जाता है कि रुझान ये पर्टिकुलर पार्टी जो है जीतने वाली है या जीत सकती है, इस तरीके का एक एजम्पशन वहाँ पे दिया जाता है जो रुझान कहलाता है। तो बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी एक यौनिक दृष्टिकोण से रुझान हमको देखने को मिलेगा। जैसे सबसे पहले कंडीशन में मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो वो क्या है, बॉय है, ये बॉय है और ये किस तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, किसको पसंद कर रहा है, लड़की को पसंद कर रहा है। दूसरे कंडीशन में अगर वो लड़की है और वो लड़के को पसंद कर रहा है ना भाई, ये दोनों कंडीशन यहाँ पे देखिए आप। तो ये दोनों कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पे पहचान क्या होगा उसका, यदि बॉय टू गर्ल तो वो फिक्स है, वो बॉय है या मेल है हम कह सकते हैं। ठीक है, अगर वो गर्ल है तो बॉय को पसंद कर रही है तो मतलब वो फिक्स है कि वो भी गर्ल है। इसको हम लोग मेल फीमेल भी कर सकते हैं, मेल फीमेल भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए वर्तमान भारतीय समाज में इसी प्रकार के संबंधों का, इसी प्रकार के यौनिक संबंधों का जो है एक बोलबाला है, या यही जो ऐसा रिलेशनशिप है जो मान्य है भारतीय समाज में, और प्रत्येक जाति या धर्म व्यवस्था में इसी प्रकार का यौनिक रुझान हमको देखने को मिलता है और वही एक्सेप्ट किया जाता है वहाँ पे। तो इस टाइप के सेक्सुअलिटी को क्या कहते हैं, इस टाइप के सेक्सुअलिटी को कहते हैं हेट्रोसेक्सुअलिटी। हेट्रोसेक्सुअलिटी में हेट्रो का मतलब होता है विपरीत और सेक्सुअलिटी मतलब यौनिकता से संबंधित है। तो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण जो है आपका क्या कहलाएगा, हेट्रोसेक्सुअलिटी कहलाएगा, या इतर लिंगी संबंध भी इसको बोलते हैं। इतर लिंगी यौनिक संबंध इसको कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण शो करता है और वर्तमान भारतीय समाज में इसी तरह का जो रिलेशनशिप है वो मान्य है। जैसे विवाह जो होता है आप देखे होंगे तो उसमें लड़के का लड़की से होता है, लड़की का लड़के से होता है। अब दूसरे टाइप के रुझान के बारे में बात करते हैं। दूसरे टाइप के रुझान के बारे में अब बॉय का मैं बी लिखूंगा और गर्ल का जी लिखूंगा, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे मान लीजिए बॉय है और ये बॉय जो है वो बॉय से ही क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहा है, और गर्ल है तो वो गर्ल से ही अट्रैक्ट हो रही है। देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा विभिन्नता हमको देखने को मिला। सेकंड कंडीशन में बॉय टू बॉय गर्ल टू गर्ल हो रहा है, तो ये तो भैया हम यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ये इसकी पहचान के बारे में है ना। तो इसकी पहचान यहाँ पे क्या होगा, हम बोल नहीं सकते कि ये लड़का है कि लड़की है। जब लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, जब नहीं बोल सकते तो हम इसको कह सकते हैं कि ये जो है तृतीय लिंग है, टीजी, थर्ड जेंडर। थर्ड जेंडर में उसको रख देते हैं टीजी। थर्ड जेंडर का आगे हम लोग टॉपिक और डिस्कस करेंगे, उसमें क्लियर हो जाएगा। तो जब लड़का नहीं है, वो लड़की नहीं है, तो फिर वो तृतीय लिंग है। प्रथम जेंडर नहीं है, द्वितीय जेंडर नहीं है, तो वो तृतीय जेंडर होगा, सीधी सी बात। और इस टाइप के रिलेशनशिप को या सेक्सुअल रिलेशनशिप को हम कहते हैं होमो सेक्सुअलिटी। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, समलैंगिक संबंध या समलिंगिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो इसमें होमो का मतलब होता है सम। अब देखिए सम मतलब बराबर, अपने ही समान लिंग के प्रति आकर्षण प्रदर्शित किया जा रहा है। तो इस टाइप का रिलेशनशिप क्या कहलाता है,
होमोसेक्सुअलिटी, ये क्या है, सेक्सुअलिटी का द्वितीय प्रकार है, समलिंगी प्रकार, ठीक है। अब उसके बाद तृतीय और अंतिम प्रकार के हम लोग चलते हैं। ये हो गया प्रथम, ये हो गया द्वितीय। अब तृतीय प्रकार में बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा, हमने एक टर्म दे देते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब दो, सेक्सुअल मतलब यौनिकता से संबंधित। तो इस टाइप के में रुझान क्या होगा, मान लीजिए वो बॉय है तो वो बॉय से भी अट्रैक्ट हो रहा है और गर्ल से भी अट्रैक्ट हो रहा है। देखिए प्रथम केस में क्या हो रहा है, बाइसेक्सुअल मतलब दो, दो यौनिक संबंध, मतलब अगर वो पुरुष है, मेल है, तो वो मेल से भी अट्रैक्ट हो रहा है और फीमेल से भी अट्रैक्ट हो रहा है। आप कभी मूवी देखे होंगे पद्मावत में, उसमें एक कैरेक्टर था, विलेन का कैरेक्टर है ना, जिसमें शायद उसका जलालुद्दीन खिलजी नाम रहता है ना। तो उसमें आपने देखा होगा उसके साथ उसका एक सेवक रहता है जो कि एक्चुअल में तीज थर्ड जेंडर टाइप बिहेव करता है वो, है ना। और उसके अलावा वो पद्मावती को भी पसंद करता है। तो ये दोनों चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमको बाइसेक्सुअलिटी को प्रदर्शित करता है, एग्जाम्पल के थ्रू हम देखें तो, है ना। और इसके भी हमें बहुत सारे एग्जाम्पल मिलते हैं, जैसे कि हाल ही में बहुत सारे ऐसे मूवीज़ आए हैं जिसमें एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, उस मूवी में होमोसेक्सुअलिटी के बारे में बात किया गया है, गर्ल टू गर्ल में। अभी हाल ही में एक मूवी आया है शुभ मंगल ज़्यादा सावधान, उसमें बॉय टू बॉय रिलेशनशिप के बारे में बात किया गया है ना। तो इस तरीके से बाइसेक्सुअल मतलब दो यौनिक संबंध। तो इसमें जैसे मान लीजिए गर्ल है, अब ये गर्ल है तो ये गर्ल क्या होगा, बॉय से भी अट्रैक्ट हो रही है और गर्ल से भी अट्रैक्ट हो रही है, दोनों से। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को या सेक्सुअलिटी को क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअलिटी या बाइसेक्सुअल रिलेशनशिप, ठीक है। और ये भी जाहिर सी बात है, ना तो पुरुष ना तो महिला, दोनों चीज यहाँ पे हम डिफाइन नहीं कर पाएंगे, तो इसको भी हम थर्ड जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। इसकी पहचान क्या होगी, पहले का पहचान क्या है, बॉय टू गर्ल है तो बॉय होगा, गर्ल टू बॉय है तो गर्ल होगी, सीधी सी बात है, मेल फीमेल, है ना। उसके बाद यहाँ पे उसकी पहचान नहीं हो पा रही कि वो लड़का है कि लड़की है, तो तृतीय लिंग में चले गया। यहाँ भी वो फिक्स नहीं हो पा रहा क्योंकि वो लड़कों की तरह भी व्यवहार कर रहा है और लड़कियों की तरह भी व्यवहार कर रहा है, तो हम दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाएंगे कि वो लड़का है कि लड़की है, इसलिए उसको भी तृतीय लिंग का दर्जा वहाँ पे देंगे। और ठीक इसी प्रकार से लड़की है और लड़की भी वहाँ पे लड़के की तरह बिहेव भी कर रही है और लड़की की तरह भी बिहेव कर रही है, तो इस कारण से हम एक सही निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते कि वो लड़का है कि लड़की है, मेल है कि फीमेल है, इसलिए उसको भी हम थर्ड जेंडर की श्रेणी में रखते हैं। तो ये हाँ, यहाँ पे हमने देखा है, सबसे पहले तो सेक्सुअलिटी के बारे में देखा और जाना कि सेक्सुअलिटी जो है हालांकि प्राकृतिक है, जैविक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका सामाजिक प्रभाव बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, समाज का प्रभाव ज़्यादा पड़ता है, जिस कारण से महिलाओं पर विभिन्न प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं। और ये समाज प्रभाव के अंतर्गत हमने देखा 4-5 पॉइंट, जैसे धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक, ये सारी चीज़ें जो है उसको अफेक्ट करती है, ठीक है। उसके बाद हमने टाइप ऑफ सेक्सुअलिटी, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और आइडेंटिफिकेशन को एक साथ देखा है, जिसके अंतर्गत यदि हेट्रोसेक्सुअलिटी होता है तो हेट्रो मतलब विपरीत, विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण या रुझान उसको देखने को मिलेगा, तो उसकी पहचान भी उसी प्रकार होगी। यदि वो लड़का है तो लड़की से अट्रैक्ट होगा और यही उसका सामाजिक और सेक्सुअल बिहेवियर है, तो उस कारण से उसका वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन बॉय और मेल के रूप में हुआ और लड़की का लड़की या फीमेल के रूप में हुआ। और होमोसेक्सुअलिटी में यहाँ पे अपने ही समान लिंग के प्रति आकर्षण शो कर रहा है, इस कारण से ये जो है पहचानने में हम असमर्थ हैं कि ये प्रथम लिंग है कि द्वितीय लिंग है, इसलिए इसको तृतीय लिंग की श्रेणी में रखा गया है। ठीक उसी प्रकार से बाइसेक्सुअल, बाई मतलब होता है दो यौनिक संबंध, मतलब एक व्यक्ति है और वो अपने समान लिंग के प्रति भी और विपरीत लिंग के प्रति भी रुझान व्यक्त कर रहा है या कर रही है, तो उस कंडीशन में हम उसको तृतीय लिंग में रखेंगे। आगे की क्लास में के लिए मेरे साथ बने रहिए और आप लोगों को जो भी पूछना है आप बेशक पूछ सकते हैं, मैं जल्द से जल्द उसको आपको बताने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।